बस्तर में 31 मार्च के पहले ही अब माओवाद इतनी बुरी तरह से कमजोर हो गया है जिसका कोई हद नहीं। स्थिति ये है कि अब माओवादियों के पास लीडरशिप तक तो बची नहीं है और जो उनके रहे सहे कुछ सदस्य हैं वो भी अब ढूंढ ढूंढ कर उनके साथ फोर्स एनकाउंटर कर रही है। हालांकि इस दौरान उन्हें समय भी दिया जा रहा है कि अगर आप अभी भी चाहें तो वापस लौट सकते हैं, लेकिन जो माओवादी लौट कर नहीं आ रहे हैं उनके लिए फोर्स लगातार ऑपरेशन कर रही है। और इसी तरह आज सुकमा और बीजापुर में 2 ऑपरेशन हुए। 2 ऑपरेशन में उन्हें बड़ी सफलता मिली। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज सुबह जब सुबह हुई तो पता चला कि बीजापुर में एक एनकाउंटर हो रहा है। बीजापुर में एनकाउंटर होने की जानकारी में प्राथमिक तौर पर एक जानकारी निकल कर आई कि 2 माओवादियों को मारा गया है और जिनकी शिनाख्ती सर्वप्रथम नहीं हो पाई थी, लेकिन देर शाम तक उनकी शिनाख्ती भी कर ली गई। इसमें एक महिला और एक पुरुष माओवादी हैं। और वहीं थोड़ी देर के बाद सुकमा जिले से खबर आई कि किस्टाराम के इलाके से बुरुक लंका का जो इलाका है, जो बेहद अंदरूनी इलाका है, तेलंगाना से सीमावर्ती इलाके से लगा हुआ इलाका, उस इलाके में भी एक बड़ी मुठभेड़ हुई और इस पूरी मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। मारे गए माओवादियों में जो सबसे महत्वपूर्ण माओवादी था वो कोंटा एरिया कमेटी का सचिव मंगड़ू है और जो कि डिवीसीएम स्तर का माओवादी बताया जाता है। हालांकि उसको लेकर पुलिस ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि आज बस्तर आईजी और बस्तर संभाग के सभी एसपी जगदलपुर में मौजूद थे और उन्होंने पूरे साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उसकी जानकारी मैं आपको अलग से बता दूंगा कि क्या कुछ था साल भर का हिसाब किताब। लेकिन आज ये जो सुकमा में और बीजापुर मुठभेड़ हुई, इसमें 14 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कोंटा एरिया कमेटी का सचिव भी मारा गया है। मारे गए पूरे 12 माओवादियों पर और ये बीजापुर के जो 2 माओवादी हैं, इन पर कितना इनाम है, क्या कुछ इन पर अपराध दर्ज है, इसकी जानकारी नहीं मिली। लेकिन पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी करके प्राथमिक जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो 14 माओवादी मारे गए हैं उसमें मिले क्या क्या चीज़ें। उसमें उन्होंने बताया 14 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं, जिसमें बीजापुर जिले से 2 और सुकमा जिले से 12 माओवादी हैं। मुठभेड़ स्थल से AK-47 इंसास SLR जैसे कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि पिन पॉइंट सूचना मिली थी इन माओवादियों की, जिस पर सुबह 5 बजे से ही DRG की टीम के साथ में ये मुठभेड़ शुरू हुई और सुबह 8 बजे तक मुठभेड़ चली, जिसमें ये माओवादी मारे गए। और इसमें मंगड़ू का नाम सबसे महत्वपूर्ण है और वहीं जो बीजापुर में जो माओवादी मारा गया है उसमें 2 नाम हैं दोनों माओवादी के। एक का नाम है हुंगा मड़काम उर्फ पंचुंगा, जो कि पामेड़ एरिया कमेटी का ACM रहा है और यहाँ से भी एक इंसास जवानों ने बरामद किया है। दूसरा आयती मुचाकी, जो कि PPCM है पामेड़ एरिया कमेटी की। इन 2 को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया है। देखिए, जिस तरह से माओवादियों में अब बहुत कम, जो पुलिस के जवान मान रहे हैं कि बहुत कम माओवादी हैं जो बचे हुए हैं, और कितने माओवादी बचे हैं इसको लेकर एग्जैक्ट आंकड़ा तो अभी तक नहीं बता रहे हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2025 में प्रभावी रूप से लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जा रही थी। इसी क्रम में वर्ष 2026 में भी विगत 2-3 दिन से लगातार इलाके में सुरक्षा बल द्वारा माओवादी विरोधी अभियान के लिए अलग अलग क्षेत्र में अभियान संचालित की जा रही थी। आज दिनांक 3 जनवरी को प्रातः 5 बजे से 2 जगह में अलग अलग क्षेत्र में मुठभेड़ प्रारंभ हुआ। एक तो जिला बीजापुर की थाना बांसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई और दूसरा जिला सुकमा की थाना किस्टाराम क्षेत्र में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत जिला बीजापुर की मुठभेड़ स्थल से 2 माओवादियों की डेड बॉडी बरामद हुई और दूसरा जिला सुकमा की मुठभेड़ स्थल से 12 माओवादियों की डेड बॉडी बरामद हुई है। मुठभेड़ स्थलों में AK-47 SLR इंसास एवं अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी काफी बड़ी मात्रा में बरामद की गई। अभी भी इलाका में लगातार DRG और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा सर्चिंग प्रारंभ करके रखा है। जैसा सर्चिंग पूर्ण होने के पश्चात फिर संपूर्ण डिटेल शेयर की जाएगी, क्योंकि अभी सुरक्षा बल अभी भी अंदर ऑपरेशंस में है, इन्वॉल्व है। इसलिए सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स अभी इस वक्त खुलासा नहीं कर पा रहा है। जैसा
अभियान पूर्ण होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षित स्थान पर लौटाने के पश्चात मुठभेड़ संबंध में और जैसा मुठभेड़ में मारा गया माओवादी कैडर का शनाख्ती संबंध विवरण भी शेयर की जाएगी। अब तक प्राथमिक जानकारी अनुसार टोटल जिला सुकमा के 12 नक्सल डेड बॉडी और जिला बीजापुर का 2 कुल 14 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई इन दोनों मुठभेड़ के मिलाकर। और इसमें शनाख्ती में प्राथमिक जानकारी आ रहा है DVCM मेंबर मंगड़ू है और एक अन्य जो कैडर है हितेश है। ये दोनों पूर्व में जिला सुकमा के अंतर्गत कोंटा एडिशनल SP आकाश राव गिरिपुंजे साहब का घटना में इन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा। इन घटना में मास्टरमाइंड ग्रुप में इनका नाम सामने आया है। इन दोनों का भी डेड बॉडी आज के मुठभेड़ के पश्चात जिला सुकमा में बरामद की गई है। और जिला बीजापुर में जो ACM लेवल का जो कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गए थे उनका भी अनेक सिविलियन किलिंग में भी उनका भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। जैसा और डिटेल विस्तार से जानकारी अभियान संचालित संपन्न होने के पश्चात शेयर की जाएगी। मेरे साथ आज रेंज के सभी SPs भी है जो आज हमारे वार्षिक समीक्षा बैठक भी है। उस हिसाब से जिला सुकमा जिला बीजापुर के SP साहब भी है और रेंज का जो SP साहब लोग भी। लेकिन वहीं दूसरे वीडियो में भी आप देखिएगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि माओवादियों के नाम पे जो सबसे बड़ी समस्या या चुनौती अभी भी सरकार के लिए बनी हुई थी, बारसे देवा, उसने भी आज तेलंगाना में सरेंडर किया। उसकी जानकारी आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अब इस इलाके में या बस्तर के इलाके में देखा जाए तो पापा राव जो कि SZC वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो भी अभी बताते हैं कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व के इलाके में है और उसके लोकेशन को भी जो विश्वस्त सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि उसके लोकेशन को भी ट्रैक कर लिया गया है और लगातार उस पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही साथ कई जिलों की टीमें जिसमें नारायणपुर की टीम है और आपका बीजापुर की टीम, दंतेवाड़ा की टीम पूरी तरह से तैयार है कि अगर पापा राव लौट के आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे घेर कर ऑपरेशन किया जाएगा उसके खिलाफ में भी। और लगभग सभी माओवादियों के लिए इसी तरह से चेतावनी भरे स्वर में सरकार आह्वान कर रही है कि अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए। यहाँ तक कि बीते दिनों एक पोस्टर भी मेरे पास पहुंचा था जिसमें लिखा हुआ था, जो अमित शाह के द्वारा कहा गया था कि 31 जनवरी तक ये दरवाजे खुले हैं सरकार के, अगर आप 31 जनवरी तक लौट कर आते हैं तो आपका स्वागत है। और जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM गृह मंत्री विजय शर्मा बोलते हैं कि जो माओवादी स्वस्फूर्त अपने मन से आएंगे तो उनका स्वागत रेड कारपेट बिछा कर किया जाएगा। तो 31 जनवरी तक वो रेड कारपेट बिछा होगा और उसके बाद सरकार उस रेड कारपेट को समेट लेगी और उसके बाद फिर जो बचे हुए 2 महीने होंगे, फरवरी और मार्च, उसे अपने तरह से ऑपरेशन करेगी। अब लेकिन देखना ये होगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इन 2 महीनों में छत्तीसगढ़ सरकार के लिए तो अभी बड़ी चुनौती के तौर पर अब पापा राव एक बड़ा नाम बचा है। बारसी देवा भी अब वो नाम खत्म हो चुका है चुनौती के तौर पर, लेकिन एक ही नाम बचा हुआ है पापा राव। इसके साथ ये SZC के तौर पर ज़्यादा कुछ चैलेंज नहीं है। DVCM बचे हुए हैं कुछ और उसे ACM स्तर के माओवादी बचे हैं। इनके आंकड़े हालांकि पुलिस ने अब तक साझा नहीं किए हैं क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षागत कारण और ऑपरेशन में किसी तरह की तकलीफ हो जाती है या फिर उनकी आइडेंटिटी को उजागर करने से ऑपरेशन में तकलीफ होती है, इसलिए शायद पुलिस बताना नहीं चाह रही है कि कितने माओवादी एग्जैक्ट अभी बचे हुए हैं। लेकिन हथियार अगर जब सब देखा जाए तो बड़ी संख्या में हथियार वापस आ गए। तो आज 14 माओवादियों का मारा जाना ये माओवादियों की आखिरी उम्मीद है और मुझे लगता है कि कोंटा एरिया कमेटी के सचिव उन्हें किसी बात का कॉन्फिडेंस रहा होगा और यही वजह है कि वो अभी भी जंगलों में रहे, क्योंकि जब उन्होंने देखा उनको भी पता चल गया होगा। हम परसों से इस बात को बता रहे हैं अलग अलग माध्यम से कि बटालियन नंबर 1 का हेड जो कि बारसे देवा है, जो किसी समय में हिड़मा के जीवित रहने के दौरान ही उसे बटालियन की कमान सौंप दी गई थी, जब वो लौट कर आ गया है तो बाकी के माओवादियों को भी वापस आ जाना चाहिए अपने शीर्ष नेताओं को देखते हुए, क्योंकि अगर आप जान दे दोगे तो क्या मिलेगा। अब देखिए कोंटा एरिया कमेटी का सचिव मारा गया और मैं इससे जब बुरुक लंका के इलाके में 2021-21 के समय में माओवादियों ने, हालांकि सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था और ना ही सुरक्षा बलों ने, लेकिन माओवादियों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि उन पर हवाई हमला किया गया है, ऊपर से उनके इलाके में बम गिराए गए हैं। तब उस इलाके की जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचा था तब मेरी मुलाकात हुई थी कोंटा एरिया कमेटी और मुंगड़ू और किस्टारम एरिया कमेटी के सचिव प्रकाश से। हालांकि बहुत आगे चल के पता चला कि प्रकाश ने समर्पण कर दिया है, लेकिन
मंगड़ू अभी तक समर्पण नहीं किया था और आज उसकी मुठभेड़ में मौत हो गई। उस दौरान ही मेरी मुलाकात हुई थी रमन्ना की पत्नी से भी। उसने भी बहुत कुछ ही समय के बाद तेलंगाना में जाके समर्पण कर दिया था। जो जो समर्पण करके वापस आ गए हैं वो सब बच गए हैं। जो अभी भी जंगलों में हैं, इस उम्मीद में कि शायद समय पलटेगा और फिर से वो संगठन को खड़े कर पाएंगे, वो किसी न किसी तरीके से मार दिए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस हर मौत को मुठभेड़ में ही मारा जाना बताती है, लेकिन माओवादियों के भी पत्र आते हैं कई बार कि उन्हें पकड़ कर मारा गया। ये तो खैर आरोप और प्रत्यारोप की बात है, लेकिन हकीकत ये है, सारांश ये है कि मारे तो माओवादी जा रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया है, पुलिस पर यह आरोप नहीं लगा कि किसी ग्रामीण के साथ मारपीट की गई या किसी ग्रामीण को एनकाउंटर में मार दिया गया। वो समय जो आखिरी थी रिपोर्टिंग मेरे ख्याल से, वो भी इंद्रावती टाइगर रिजर्व में, जब मैंने बताया था कि कैसे एक 7 बच्चे के बाप रसोईया को पुलिस ने मारा था, लेकिन उसके बाद से पुलिस पर कोई आरोप नहीं लगा है। तो पुलिस जैसे भी मार रही है, लेकिन जो मर रहे हैं वो माओवादी ही हैं। और जो माओवादी अभी भी जंगल में, वो शायद इस उम्मीद में है कि समय पलटे या अपने आप को सुरक्षित रख लें। क्योंकि बीते दिनों मुझे पता चला था कि किसी इलाके के माओवादी आपस में बातचीत कर रहे थे कि अपने सारे जो भी अस्त्र शस्त्र हैं और जो भी वॉकी टॉकी हैं, उन्हें सुरक्षित एक इलाके में रख दिया जाए अपने से दूर, और 3 महीने तक शांतिपूर्वक तरीके से अपने आप को चुपचाप बचाकर गांव में रखा जाए। लेकिन उसमें भी नाकामयाब हो जा रहे हैं, लगातार इस तरह के नुकसान उठा रहे हैं। तो माओवादियों को फिर से नुकसान, फिर से क्या, अब ये बहुत कम लोग बच गए हैं संगठन में, और जिसमें बड़ा नाम हो कोई, और उसमें ये लोग बचे। लेकिन अभी भी सरकार के सामने कुछ चुनौतियां बची हुई हैं, जैसे झारखंड में मिसिर बेसरा और देव जी, साथ ही साथ झारखंड में ही अनलदा, और उसके बाद में संग्राम। इस तरह से गणपति को तो लेकर अब ये भी बातें होने लगी हैं कि गणपति जरूर पोलित ब्यूरो हैं, लेकिन अब वो पार्टी के लिए उस तरह से बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं। तो अब उनका रहना नहीं रहना केवल एक गिनती वाली बात हो जाएगी। लेकिन देवजी और मिसिर बेसरा अभी भी पोलित ब्यूरो हैं, और 2 संग्राम और अनलदा 2 रिकॉर्डेड सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। इस दौरान 2024 के दौरान अगर और भी कुछ लोगों को सेंट्रल कमेटी में प्रमोट किया गया होगा तो अलग बात है। तो एक बड़ा नुकसान माओवादियों को फिर से हुआ उस समय में, उस दौर में, जब सरकार इस कोशिश में है या इस कॉन्फिडेंस में है कि माओवाद 31 मार्च नहीं, उसके पहले ही वो घोषणा कर सकते हैं कि समाप्त हो गया। इस घटना की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 12 माओवादी मारे गए जिस इलाके में, उस इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट करें, देखें कैसे हुई होगी मुठभेड़। अंतिम समय में 12 माओवादी एक साथ, जबकि माओवादियों का सर्कुलेशन जारी हुआ था कि समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, और अपने अनुकूल समय आते तक अपने आप को अंडरग्राउंड कर लें, बड़ी टीमों में ना घूमें, तब 12 माओवादी एक साथ कैसे कहाँ फंस गए जवानों के इस चंगुल में, और जवानों के ऑपरेशन में अपने आप को बचा नहीं पाए, मारे गए। इसमें सोमड़ू भी मारा गया। अब प्रकाश सोचता होगा, किस्टारम एरिया कमेटी का जो सचिव है, कि सही समय पे उसने समर्पण कर दिया, वरना आज उसकी भी लाश पड़ी होती इसी तरह से। ये मुझे लगा कि प्राथमिक जानकारी है आज के मुठभेड़ को लेकर, अपने दर्शकों तक इसे साझा करना चाहिए, इसलिए वीडियो को हमने तैयार किया है। इस पर विशेष और डिटेल रिपोर्ट हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं, बस टॉपिक लगे कि कर लेना चाहिए सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। धन्यवाद।